बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम तलाक़ के हवाले से एक ऐसी स्टोरी आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। तमाम लोगों के लिए वो इबरत है उस जो है इस वीडियो में, इस स्टोरी में। तो इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। देखिए, एक भाई ने अपना मसला बयान किया कि असर के वक्त मुझे कॉल की कि अल्लामा साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा कि मैंने नमाज के लिए जा रहा हूँ, नमाज के बाद बात करता हूँ। नमाज के बाद उन्होंने अपना मसला बयान किया कि आज जो है चंद रोज़ पहले, मसलन 3 या 4 दिन पहले मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई। हम मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हो रही थी। आज दोपहर में 2 बजे मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अब कोई हल बयान कीजिए। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा इस वाक़ये में, देखें कितनी इबरत है कि 3 तलाक़ें दे दी, दे लेने के बाद मसले का जवाब मालूम किया जा रहा है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे मुआशरे में होता यही है कि एक मजलिस में एक साथ 3 तलाक़ें दे देते हैं और उसके बाद मसले का जवाब मालूम करते हैं। जो शरीयत मुताहरा ने इस मसले का जवाब बयान किया है, उस मसले के जवाब को कबूल करने से कासिर रहते हैं, यानी उसे कबूल नहीं करते। तो लिहाजा मैंने उनके सामने पूरी एक स्टोरी, यानी कि पूरा एक जो शरई जवाब है वो जवाब भी बयान किया और तसल्ली वाले उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। क्योंकि ऐसे मौके पर बंदा ज़ाहिर सी बात है सदमे में चला जाता है। पहले गुस्से में इस तरह तलाक़ें तो दे देता है और उसके बाद बंदा सदमे में चला जाता है, इंतहाई पेशमान होता है, परेशान होता है। तो अब भाई के साथ भी इसी तरह की सूरत थी कि उन्होंने 2 बजे दोपहर में जो है अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी। हालांकि 4 दिन पहले ही बच्ची की विलादत हुई थी। आपस में बता रहे थे कुछ अरसे से लड़ाइयाँ चल रही थी, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से मैंने जो है इस तरह तलाक़ दी। अब उन्होंने एक साथ इस तरह 3 तलाक़ें दी। सबसे पहले इस बात को जहन में बिठा लें, लोग ये सवाल करते हैं क्या गुस्से में तलाक़ हो जाती है? तो याद रखें, तलाक़ गुस्से ही में दी जाती है। वो कौन सा शोहर है कि अगर बीवी ने चाय अच्छी बनाई तो उसको तलाक़ दे देगा, या उसने खाना अच्छा बनाया तो उसको जो है तलाक़ दे देगा, या उसने ड्रेसिंग आज अच्छी करी तो इस बिना पर उसे तलाक़ दे देगा? ऐसा कौन सा दुनिया में शोहर है? होता यही है, शोहर के मिजाज के ख़िलाफ़ काम किया जाता है। वो गुस्से में आता है और गुस्से में आकर इस तरह तलाक़ दे देता है। पहले सवाल का जवाब कि गुस्से में दी गई तलाक़ वाक़ई होती, याद रखें गुस्से में ही अमूमन तलाक़ दी जाती है और गुस्से में दी गई तलाक़ जो है वो नाफिज होती है। दूसरा सवाल कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें दी गई तो वो 3 तलाक़ें ही शुमार की जाएंगी? तो याद रखें, एक मजलिस में 3 तलाक़ें देना ये अगरचे गुनाह है, लेकिन फ़ुक़हा इस्लाम ने इरशाद फरमाया एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो 3 ही शुमार होंगी, वो एक शुमार नहीं होगी। फ़िक़्ह हनफ़ी में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, अहनाफ के नज़दीक एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो 3 ही होती हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि औरत के जहन में भी और मर्द के जहन में भी ये बात नक्श है या किसी ने लिख दी है या सिखा दी है कि भाई हमने 3 तलाक़ें ही देनी है। वो 3 के बाद ही बस करता है और 3 के बाद ही अपनी गाड़ी को रोकता है, 3 के बाद ही ज़बान को बंद करता है। तो ये अवाम में गलत बात मशहूर है कि 3 तलाक़ें देंगे तभी औरत निकाह से निकलेगी। ऐसा नहीं। जब अगर मर्द और औरत में जहन की हम आहंगी नहीं हो रही तो शरीयत मुताहरा ने हमें यह तालीम दी है कि एक तलाक़ तोहर में, यानी जब औरत पाक है, एक तलाक़ देकर आप छोड़ दें। अब जाहिर सी बात है औरत की इद्दत स्टार्ट हो जाएगी। 3 हैज़ औरत की इद्दत है। अब वो 3 हैज़ से जैसे ही फारिग होगी उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। इद्दत मुकम्मल हो गई, अब वो जहाँ जिससे शादी करना चाहती है और जिससे उसकी शादी हो सकती है शरई एतबार से, उससे वो निकाह कर सकती है। हाँ, अगर इन दोनों की आपस में हम आहंगी हो, जहन उनके मिलते हो, मिलना चाहते हैं, तो अब यहाँ हलाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है दोबारा से इनका निकाह कराया जाएगा। निकाह करा लेने के बाद शोहर को 2 तलाक़ का इख्तियार होगा। अब सबसे बड़ी मिस्टेक तो हमारे यहाँ होती है कि मर्द हजरात देते वो 3 ही तलाक़ें, उनके जहन में एक ये बात नक्श है कि भाई हम 3 तलाक़ें देंगे तभी औरत निकाह से निकलेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं। इसी तरह ख़वातीन के जहन में भी ये बात है कि भाई मर्द 3 तलाक़ें देगा तभी मैं उसके निकाह से निकलूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तलाक़ अगर उसने दे दी, औरत की इद्दत जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 3 हैज़ तलाक़ याफ्ता की इद्दत होती है। 3 हैज़ जैसे ही मुकम्मल होंगे इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। इद्दत मुकम्मल हो लेने के बाद अब जो है वो जिससे चाहे निकाह कर सकती है, यानी जिससे निकाह हो सकता है शरई एतबार से उससे निकाह कर सकती हैं।
अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, भाई ने गुस्से में तलाक दी, एक मजलिस में ही 3 तलाक़ें दी। अब तलाक़ें तो उन्होंने दे ली, दे लेने के बाद वो शर्मिंदा है, पेशमान है और उसका हल मालूम कर रहे हैं। तो मैंने आपको उनको बताया कि देखिए शरई एतबार से ये तीनों तलाक़ें नाफिज हो गई। वो आपकी जो बीवी थी वो आप पर जो है हराम हो गई, हुर्मत मुग़ल्लज़ा इसे हम कहते हैं। अब शरई तरीका ये है कि वो इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजार लेने के बाद जो है जब वो इद्दत से अपनी फारिग हो जाएंगी, किसी ऐसे शख्स से जिनसे उनका निकाह हो सकता है, निकाह होगा और इनके दरमियान फ़िज़िकली मामलात भी होंगे, फिर वो जो है 3 तलाक़ें देगा। अच्छा, ये निकाह मशरूत नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने इस तरह फ़िज़िकली मामलात कर लेने के बाद 3 तलाक़ें फ़ौरन दे देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस जो है इनके दरमियान निकाह होगा, वो 3 तलाक़ें देगा, यानी वो तलाक़ देगा। अब तलाक़ दे लेने के बाद जो है अब ये खातून इसकी भी इद्दत करेंगी। अब इद्दत गुजार लेने के बाद अपने साबिक़ा शौहर से उनका निकाह कराया जाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे हलाले का प्रोसेस कहा जाता है। बाज़ लोग इस हलाले के प्रोसेस को मानते नहीं, वो ये हदीस पेश करते हैं कि हलाला करवाने वाला या हलाला करने वाले उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। तो हदीस में देखिए इस तरह की बात तो आई है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। वो उन लोगों के बारे में आई है जो मशरूत हलाला करा रहे हैं, शर्तिया हलाला करा रहे हैं। मज़हब इस्लाम में शर्तिया हलाला मना किया गया, मशरूत हलाला मना किया गया। एक औरत है, उसके 3 बच्चे हैं, अब शौहर ने इस तरह 3 तलाक़ें दे दी, तो शरीयत मुताहरा में ऐसा कौन सा रास्ता है कि दोबारा वो मिल जाए? अज़बाज बेवकूफ़ तो कहते हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, 60 गरीबों को खाना खिला दो, या कोई और जो है नेकी का काम कर लो, या अल्लाह की बारगाह में बस तौबा कर लो, मुआफ़ी मांग लो, फिर दोबारा रहने लग जाओ, या बाज़ कहते हैं दोबारा से निकाह कर लो। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। जो इस्लाम ने तरीका बयान किया, मज़हब इस्लाम ने, वो बिल्कुल दुरुस्त और सही तरीका यही है कि हलाले के प्रोसेस से इन्हें गुजरना पड़ेगा। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, इसमें 8 महीने 9 महीने साल भर इन्हें लग सकता है, तो लिहाजा इस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा, इस पूरे तरीके से गुजरना होगा, तभी औरत जो है हलाल होगी, वरना हलाल नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे सूरह बकरा में इसी तरह बयान किया है कि जब जो है शौहर अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दे, यानी 3 तलाक़ें दे दे, तो औरत उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक किसी और से निकाह ना करे। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का ज़िक्र कर दिया और उलमाए इस्लाम ने इसका पूरा प्रोसेस बयान किया है कि औरत पहले अपने इस शौहर की इद्दत गुजारेगी, गुजार लेने के बाद किसी ऐसे शख्स से जिससे निकाह हो सकता है, निकाह कराया जाएगा, उनके दरमियान फ़िज़िकली मामलात होंगे, फिर वो तलाक देगा। उसकी इद्दत गुजार लेने के बाद इसने अपने साबिक़ा शौहर से इस तरह निकाह करना होगा। ये हलाले का प्रोसेस कहलाता है। तो बहरहाल मैंने उन भाई को समझाया कि अब आपने इस तरह करना होगा, इस हलाले के प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाके आपके निकाह में वो दोबारा आएंगी। हालांकि उन्होंने बताया कि हम आपस में रिश्तेदार हैं, चचा ताया, यानी इनके चचा या ताया की वो बेटी, आपस में ये रिश्तेदार भी हैं, एक ही ख़ानदान है। तो बहरहाल इन्होंने ये गलती की। अब इस गलती का जो शरई एतबार से इजाला है, इस इजाले से इन्हें गुजरना पड़ेगा। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। इस वीडियो में उन मर्द हजरात के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो है दर्स है जो बात बात पर तलाक़ का लफ्ज़ लाते हैं। हमारे मुआशरे में तलाक़ का लफ्ज़ बहुत आम हो चुका है। बाज़ मर्द हजरात अपने मर्दाना क़ुव्वत दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए औरत से कहते हैं कि 3 तलाक़ का इख्तियार है, 3 बोल बोलूँगा अभी तुम अजनबी हो जाओगी, अभी 3 बोल बोल दूँगा, अभी 3 दफ़ा दे दूँगा। इस तरह औरत को डराते हैं, धमकाते हैं। या बाज़ औरतें बहुत ज़्यादा निडर होती हैं, वो कहती हैं देना तलाक, दे तलाक, 3 तलाक़ें दे। अब वो इस तरह कह रही होती हैं, बाज़ दफ़ा शौहर जो है गुस्से में आकर इस तरह तलाक दे देता है और फिर ज़ाहिर सी बात है उसके बाद वो खुद ही शर्मिंदा हो रही होती हैं, रोना पीटना, फिर वो उलमाए इस्लाम से जो है सवालात करना, फिर आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, फिर इस तरह जो है सवालात को जो है गोल मोल करके किसी तरह बचने की सूरत निकाल रहे होते हैं कि भाई 2 दी थी, 1 दी थी, सुना नहीं था, मौजूद नहीं थे, हम वहाँ गवाह मौजूद नहीं थे। याद रखें, तलाक देते हुए, यानी जब मर्द तलाक देगा अपनी बीवी को, गवाहों का होना वहाँ ज़रूरी नहीं, औरत का होना वहाँ ज़रूरी नहीं। गुस्से में दी गई तलाक, तलाक नाफिज होगी। इसी तरह याद रखें, एक मजलिस में 3 तलाक़ें मर्द देगा, वो तीनों तलाक़ें नाफिज होंगी। तलाक ज़बान से दे मर्द या तहरीरी तौर पर दे, तलाक शरई एतबार से नाफिज होगी। ये तलाक का मसला इंतहाई नाजुक है। मेरी मुअद्दिबाना तमाम देखने वाले दोस्तों, अहबाब से, भाइयों बहनों से गुजारिश है, कोशिश करें
तलाक़ का लफ्ज़ जो है अपनी ज़बान पर नहीं लाया करें, और तलाक़ के यानी कि छोटी छोटी बातों पर लफ्ज़ तलाक़ को बीच में लाने से इज्तिनाब किया करें। उमूमन हमने ऐसे ही लोगों के घर बर्बाद होते हुए देखें जो छोटी छोटी बातों पर लफ्ज़ तलाक़ के लफ्ज़ जो है अपने मुँह पर लेकर आते थे। आपस में मियाँ बीवी की छोटी सी लड़ाई हुई, तलाक़ का लफ्ज़ मुँह पर लेकर आए। अब शुरू में तो वो मुँह पर ला रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो मुँह से निकल गया। इस तरह वो 3 तलाक़ें उन्होंने दे ली। दे लेने के बाद रोने लगे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, कोई रास्ता बताइए। तो भाई रास्ता आपको बता रहे हैं, इस रास्ते पर आप अमल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हलाले के प्रोसेस पर बहुत सारे लोग अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर क्या करते हैं, वो अहले हदीस से फतवा लाते हैं। अहले हदीस का फतवा यही होता है कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो एक होती हैं, तो उनका फतवा ले लेने के बाद रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो 3 ही होती हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे हम छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह वीडियो को हमारी लाइक शेयर ज़रूर किया करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।